सदगुरु की बड़ी आवश्यकता है जीवन में। देखो, गुरु तीन प्रकार के होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। पहला होता है शिक्षा गुरु, दूसरा होता है कुल गुरु और तीसरा होता है सदगुरु। जो आपको समाज में रहने की, व्यापार करने की शिक्षा दे वो शिक्षा गुरु। जो आपके घर के कामों को कराए, जन्म के कामों को, मृत्यु के कामों को, विवाह इत्यादि संस्कार कराए वो कुल गुरु। और जो आपको मोक्ष का मार्ग बताए, इस संसार से कैसे पार जाना है ये साधन बताए, वो है सदगुरु। इसलिए जीवन में तीनों गुरुओं की बड़ी आवश्यकता है, तीनों होने चाहिए। यदि शिक्षा गुरु नहीं होगा तो समाज में आप प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकते, धन प्राप्त नहीं कर सकते, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। यदि कुलगुरु नहीं होगा तो आप संस्कारों से दूर हो जाओगे, और यदि सदगुरु नहीं होगा तो आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाओगे। तीनों की आवश्यकता है। कई लोगों के मन में प्रश्न आता है, गुरु कब बनाने चाहिए, कैसे बनाए? तो भैया, जीव मात्र को गुरु बनाने का अधिकार है। जन्म लेने के 1 मिनट बाद से मृत्यु के 1 सेकंड पहले तक गुरु बना सकते हो। कई लोग कहते हैं शादी के बाद बनाएं कि पहले, तो शादी का, विवाह का गुरु से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि गुरु का संबंध, विशेषकर सदगुरु का संबंध शरीर से नहीं होता, सदगुरु का संबंध आत्मा से होता है। क्योंकि सदगुरु आपके शरीर को संचालित नहीं करता, सदगुरु आपकी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का कोशिश करता है। इसलिए सदगुरु का संबंध शरीर से मत मानना, आत्मा से मानना। और आत्मा सबकी एक जैसी होती है। आत्मा का ना विवाह होता, ना ही मृत्यु होती, ना ही जन्म होता। इसलिए आत्मा से संबंध होता है। इसलिए जीवन में सदगुरु अवश्य बनाना चाहिए। प्रथम सुने भागवत भगवत रसिक वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव बात बकानी, तृतीय करें गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। और जब गुरु बना ले तब चौथे होए विरक्त बसे बनराज वसीलो। सदगुरु से दीक्षा लेने के बाद आपका ध्यान धीरे 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 बढ़ता चला जाए। धीरे धीरे आप तप की, समाधि की स्थिति में पहुंचते चले जाओ। ऐसा नहीं कि बस जिंदगी भर माला ही घुमाते रहो, नहीं। क्योंकि माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कण का मन का डाल के, मन का फेर। माला क्या है? माला ही गैजेट्स है, साधन है। माला ही सब कुछ नहीं है। माला किसके लिए आवश्यक है, जरा समझिए इन बातों को। जैसे आपका बच्चा चलना सीखता है तो उसको 3 पहिए की गाड़ी देते हैं कि नहीं? हम देते हैं। बोले इसको पकड़ के चलना सीख। अब मुझे बताओ, चलना सीखने के बाद भी वो जिंदगी भर 3 पहिए की गाड़ी में ही पकड़ के चलता रहे तो क्या वो अच्छा लगेगा? क्या वो अच्छी बात है? ये माला क्या है? बोले तुमको मंत्र जाप करने की आदत लगे इसलिए सहारा है माला। लेकिन एक बार मंत्र जाप की आदत लग जाए तो माला को छोड़ के फिर मन को माला बनाइए, उस पर जाप करिए। कई लोगों को मैं देखता हूं जिंदगी भर हर लगे हैं महाराज, माला तोड़ा रही हजारों और लगे पड़े। अच्छा, माला से इतना मोह हो गया है उनका, जपते जपते कि माला कहीं खो जाए तो पूरा घर सिर पे उठा लेते हैं। अरे जब तुम माला को नहीं छोड़ सकते तो माया को कैसे छोड़ोगे? जरा सोच के देखो ना, माला को नहीं छोड़ पा रहे हो तो माया को कैसे छोड़ोगे? माला तो किसी लकड़ी की बनी हुई है, जब उसको नहीं छोड़ पा रहे हो तो माया को कैसे छोड़ोगे? इसीलिए पहले माला को छोड़ो, तब माया छूटेगी। माला किसके लिए है? बोले प्रारंभिक कक्षा के लिए माला है। जब आप भजन करना प्रारंभ करो तब के लिए माला है।
लेकिन जिंदगी भर माला के सहारे मत बैठे रहो। आपकी स्थिति तो ऐसी होनी चाहिए कि धीरे 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 आपको अपने तन का भी ध्यान ना रहे, पांचें भूलें देह सुध, शरीर का भी ध्यान ना रहे। अब शरीर का ही ध्यान ना रहे, ऐसी स्थिति केवल 5 ही है, तो माला का ध्यान कैसे रहेगा? बोलो ना। लेकिन तुम्हें माला पे ध्यान है महाराज, माला ना छूट जाए तो कैसे हरि मिलेंगे? पांचें भूलें देह सुध। आप एक बार ध्यान करने बैठे, नेत्र बंद करे, नेत्र बंद करके ध्यान लगाया और मंत्र जाप किया, ओम योग योगेश्वराय, ओम योग योगेश्वराय, ओम योग योगेश्वराय। जैसे ही मंत्र जाप किया तो आपका इस संसार से मन हटके उस परम सत्ता में जा मिले। आपको एक बार ध्यान करने बैठ गए, पता ना चले कि 3 घंटे कब बीत गए, 3 दिन कब बीत गए। पांचें भूलें देह सुध, तब छठे भावना रास की, तब भी आपको मोक्ष की केवल एक छाया प्राप्त होगी। केवल मोक्ष का मार्ग मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, मार्ग मिलेगा। तो मोक्ष प्राप्त कब होगा? बोले 7 पांचें भूलें देह सुध, छठे भावना रास की, 7 पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। जब किसी सिद्ध की, जब किसी गुरु की, जब किसी परम विरक्त की आपको कृपा प्राप्त होगी, तब आपको मोक्ष मिलेगा।